ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं। और ये एम्बुलेंस किसी बाहर के राज्य के नहीं, ये हमारे अपने ज़िला कठुआ के जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल कठुआ की हैं। जीएमसी कठुआ में इस वक्त 8 एम्बुलेंसेस हैं और हैरानी की बात है कि 8 एम्बुलेंसेस में कुछ तो ऐसी हैं जिनके कागजात पूरे नहीं हैं और एक अहम कागज़, एक अहम डॉक्यूमेंट जिसको हम इंश्योरेंस कहते हैं वो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हमारे जीएमसी कठुआ की एम्बुलेंसेस जो कि 100 से ज़्यादा की स्पीड में, हाईवे फर्राटेदार स्पीड में जाती हैं, वो बिना इंश्योरेंस के चलती हैं। ना जाने क्यों ट्रैफिक विभाग, जिला इंतज़ामिया, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन, एमवीडी आंखें मूंद बैठा है या फिर किसी बड़े सड़क हादसे का इंतज़ार कर रहा है। ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आंखें खोल देगी कि जो सरकारी तंत्र, जो सरकारी अमला, जो सरकारी महकमे आपको डॉक्यूमेंट पूरे करने के, यातायात नियमों का पालन करने के आदेश देती है, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जागरूक करती है, वही इंतज़ामिया, वही प्रशासन अपने ही सरकारी दायरों को समझा नहीं पा रहा। आखिर क्यों इन वाहनों का, इन एम्बुलेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं करवाया गया? आखिर क्यों बिना डॉक्यूमेंटेशन के, क्यों इंश्योरेंस के, क्यों अन्य कागजातों के ये एम्बुलेंसेस ऑन रोड ड्यूटी में लाई गई? क्यों इनका उपयोग मरीजों को कठुआ से जम्मू, बनी, बिसोली, बिलावर, सांबा, पंजाब, चंडीगढ़ या कहीं भी ज़रूरत पड़ती हो वहाँ पर ले जाया जाता है? आखिर क्यों लोगों की जान बचाने के चक्कर में उल्टा उनकी ही जान को जोखिम में डाला जा रहा है? इतना ही नहीं, इस एम्बुलेंस के चालकों की जान को भी खतरे में डाला जा रहा है। ये तो एम्बुलेंसेस हैं, अब ना जाने ऐसे कितने सरकारी विभाग होंगे जिनकी गाड़ियों के इंश्योरेंस नहीं होंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा और हो सकता है कि कागज़ पर ड्राइवर कोई और हो लेकिन चलाने वाला कोई और हो। अब सवाल है कि आखिर क्यों और कैसे और किन की लापरवाही से बिना कागजात के ये एम्बुलेंसेस हाईवे पर दौड़ती हुई नज़र आती हैं? आखिर कैसे ये वाहन, ये गाड़ियाँ बिना कागज़ के चलती हैं और कोई भी इन्हें पूछता नहीं? और क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये सरकारी गाड़ियाँ हैं। अब चर्चा का विषय है और विषय जांच का भी है कि आखिर इन वाहनों के साथ साथ अन्य सरकारी महकमों में और कितने ऐसे वाहन होंगे जिनके कागजात संपूर्ण नहीं होंगे। आइए सुनते हैं जीएमसी कठुआ की सुपरिटेंडेंट का बयान कि आखिर क्यों इन वाहनों पर नहीं दिया गया ध्यान और आगे क्या कुछ रुख रहेगा। जी मैं बताएं कि कठुआ में या कोई मेडिकल कॉलेज है जहां 8 एम्बुलेंस चल रही हैं, उनका एक का भी इंश्योरेंस नहीं है। हमारे जब से हमारे यहाँ पे 8 एम्बुलेंसेज हैं, 6 तो हमारी एसोसिएटेड हॉस्पिटल की हैं, 2 जीएमसी की, टोटल 8 हैं। मैंने जब से टेक ऑफ किया है 8-9 मंथ्स बैक से, तो मुझे भी पता है ये कोई इंश्योर नहीं है। लेकिन अभी एक रिसेंट हमारे पहले हमने इनकी इंश्योरेंस होती थी तो हमें ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जो एम्बुलेंसेज हैं तो वो उनकी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती। अभी भी एक डायरेक्टर फाइनेंस का कोई ऑर्डर आया हुआ है तो उस पर यह लिखा हुआ है, तो इसलिए नहीं हुई है। तो हम लेकिन पूरा इसका देख रहे हैं कि मतलब करवाएं कि नहीं करवाएं, वो पूरा हम फॉलो कर रहे हैं। हमें भी जैसे क्लियरिटी आती है तो जैसे गाइडलाइंस होंगी वैसे करेंगे। कहीं दुर्घटना हो जाती है या ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाता है कहीं, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा फिर उसकी? इसमें अगर ऑर्डर्स हैं कि नहीं करवानी है तो इंस्टीट्यूट लेगा।
अगर मतलब रिटर्न में है कि नहीं करवानी है गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की एम्बुलेंसेज हैं उनको ज़रूरत नहीं है। पहले होती थी यहाँ पे 3 साल से 1-2 साल से नहीं हो रही है। वही ऑब्जेक्शन ऑडिट वालों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे कि आपने क्यों करवाई है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नहीं होनी चाहिए। तो अब हम वही उसी को ही वेरिफिकेशन दोबारा कर रहे हैं। जी। तो अगर ज़रूरी हुआ तो हम करवा देंगे।